नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको भूगोल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कल के वीडियो में कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाया है, आप लोग को क्वेश्चन बताने का टाइम ही नहीं मिलता, आंसर देने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज कोशिश है कि आप सभी को टाइम दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से बताने का प्रयास कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आप सभी लोग देखिए, लेगून आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वलयाकार रूप से नदियां किस दिशा में बहती हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप लोग इसे अच्छे से सुनिए। मैंने आपको क्या बताया कि वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल की प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। तो ये किस दिशा में बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वलय के समान। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बार बार बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि बार बार जो बाढ़ आता है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो मृदा अपरदन या वनोन्मूलन या नदी तल का अवसाद या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, क्योंकि बाढ़ आने का तीनों कारण बहुत ही सही दिया गया है यहाँ पे। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बी सी मतलब ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है, कहाँ पर होता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, नदी का अपरदन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, नदी का प्रवाह तेज हो। ठीक है, नदी का अपरदन सबसे अधिक कहाँ पर तब होता है जब नदी का प्रवाह जो है तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नदी का अपरदन सबसे अधिक वहां होता है जहां नदी का प्रवाह तेज होता है, और यदि नदी का वेग जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका अपवर्तन शक्ति जो है वो चौगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी ये लंबी है, अमेजन नदी, या आपका ऑप्शन नंबर सी या डी। आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, नील नदी, ये क्या सबसे लंबी है। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया कि अमेजन नदी जो है ये सबसे लंबी है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील नदी सबसे लंबी है। अमेजॉन मार्केट बड़ा है लेकिन नदी वो बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है नील नदी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए, यूएसए की राजधानी, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आपकी अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन है। तो जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग जान लें, और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, पोटोमैक एक नदी है जो कि अमेरिका में है।
इसी नदी के किनारे वाशिंगटन है। इसी वाशिंगटन जो है ये क्या है, यूएसए की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप सभी लोग देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जो जल संसाधनों का संरक्षण मतलब संरक्षण का मतलब क्या हो गया, बचाव। ठीक है, जल संसाधनों का जो संरक्षण है इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वर्षा के जल का संग्रहण किया जाए, सतत जल उपयोगिता, ये भी बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर सी आपका प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन ए बी सी आपके तीनों सही हैं। तो इस हिसाब से आपका जो उपरोक्त सभी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है, बताइए दोस्तों। आपका यहाँ पर वर्ण भूमि किसे कहा जाता है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बताया है बेल्जियम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बेल्जियम को वर्ण भूमि कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। बेल्जियम की यदि कोई राजधानी पूछता है कहीं पर, आपका ये ऐसा प्रश्न आता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आपका ब्रुसेल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बेल्जियम तो राइट है ही, और इसकी राजधानी भी आप लोग जान लीजिए ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आपका बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आप सभी लोग बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश में ये विस्तृत फैला हुआ है, और इस डेल्टा का पुराना भाग जो है भारत में स्थित है, और जो अपरिवर्तनीय हुआ है वो आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, और ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका वोल्गा। ठीक है, वोल्गा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर लंबाई है और निर्वहन है और जल के मामले में वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लंबाई के मामले भी और निर्वहन के मामले भी सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी क्या है, वोल्गा, यूरोप महाद्वीप की। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आने वाले प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोलोरेडो जो है ये ग्रांड कैनियन जो है किस नदी पर स्थित है। तो कोलोरेडो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रांड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोरेडो नदी द्वारा जो है निर्मित एक घाट है। इस घाट में जो है मैं आपको बता दूं कि हजारों वर्षों में अमेरिका के मूल निवासी रहते आए हैं, रहते अभी भी हैं। तो ग्रांड कैनियन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या, ए वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेक सुपीरियर बिल्कुल राइट है दोस्तों। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जामबेजी, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जामबेजी नदी पर जो है करीबा बांध स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यह अफ्रीका से बहती हुई सीधे हिंद महासागर में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ आपको विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ये भी जान लेना चाहिए। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है, जाम्बेजी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे अच्छी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और इसी के कारण जो है
इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनी सागर के भी नाम से जानते हैं। इसे सागर भी कहा जाता है, मिनी सागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है मध्य एशिया में स्थित है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर इसकी किलोमीटर, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है कैस्पियन सागर, तो मैं आपको बता दूं कि ये फैला हुआ है लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में। लगभग नहीं, एकदम एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। कित कित आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर की पावर 2 हम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इतने में फैला हुआ है, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लेक सुपीरियर है, सभी लोग जानते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है उसकी सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सी सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यूएसए अमेरिका राज्य की सीमा में है, लेकिन कनाडा भी उस जस्ट उसी के बगल टच होके गया है उसकी सीमा, इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के पास ये स्थित है, लेकिन पड़ता कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल जो है 82,100, कितना, 82,100 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बहती हैं। बैंकॉक आपको बताना है कहाँ से होकर बहती है, आपको आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बैंकॉक है आपका, ये पहला ऑप्शन है ए वाला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चाओ फ्रेया, ठीक है। क्या, चाओ फ्रेया, ये आपका बिल्कुल राइट है। और संघाई जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आपका ड्रेसडन जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर जितने भी लोगों ने एल्वे बताया है बिल्कुल राइट है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी वाला माल्ट्रियल जो है आपका सेंट लॉरेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो राइट हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि शहर है और उनकी नदियां जो प्रमुख हैं जो बहती हैं उनसे, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान टूर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बगदाद यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है डेन्यूब बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डेन्यूब नदी जो है ये कहाँ पर बहती है, जर्मनी में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है बांगड़ा बांध, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था भी इसके पहले भी। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसका जितने भी लोगों ने सी बताया है सी बताया जितने भी लोगों ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और यह जो है भूमध्य सागर में जाके गिरती है।
विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके बस 3 प्रश्न और हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। इन तीनों प्रश्नों को सही बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये चीज पूछा जा रहा है। अभी तक आपसे क्या पूछा जा रहा था कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी तो और विश्व की सबसे बड़ी नदी, लेकिन इस समय केवल एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं 23 नंबर प्रश्न में, वो लोग यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी जो है वो आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो है यांगसी नदी, जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें अपना भारत भी आता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोगों को इसका जवाब पता है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। बताइए कौन सा मौसम ऐसा है जो कि इस स्थिति में आता है कि सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर हो। तो ऐसे समय में कौन सा मौसम आता है? ग्रीष्म आता है या वसंत या पतझड़ या शीत? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जो है वसंत ऋतु का समय जो है तब आता है, आप सभी लोग जान लीजिए, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में अमेजन नदी जो है बहती है, सॉरी किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो अमेजन नदी किस देश में बहती है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों को इसका जवाब पता है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अमेजन नदी जो बहती है, आपसे पूछा जा रहा है किस देश में से बहती है। अमेजन नदी बहती कहाँ से है ये चीज पूछा जा रहा है, तो ये ब्राजील से बहती है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो सी वाला है। और इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी सबसे लंबी है, और दूसरी नदी जो है वो अमेजन नदी है, और जो ब्राजील और पेरू और बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। आप सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग चाहिए तो इसको बाद में भी सुन सकते हैं, वीडियो को क्लास खत्म होने के बाद भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बहने लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं विसर्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब उसके ढलान में कमी होने के कारण जो है अवसाद अधिक होने के कारण मोड़दार मार्ग बहने लगती है, तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।